आपको दिवाली पर जस्ट अभी बोनस मिला है, आपका एक एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है, वह आपने डिसाइड किया क्यों ना होम लोन में ही कुछ प्रीपेमेंट कर दी जाए। बट जब भी आप होम लोन में प्रीपेमेंट करते हैं तो बैंक आपको दो ऑप्शन देते हैं। पहला, आप अपना टाइम कम कर सकते हैं, सेकेंडली आप अपनी ईएमआई कम कर सकते हैं। बट अक्सर लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रीपेमेंट टुवर्ड्स होम लोन क्या हमें अपना टाइम कम करना चाहिए या ईएमआई। यदि आप भी इस कंफ्यूजन को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। तो फ्रेंड्स, हम दोनों सिनेरियोज में एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ इसे देखेंगे कि हमें टाइम कम करना चाहिए या अपनी ईएमआई कम करवा लेनी चाहिए। सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सिनेरियो 1, जहां आप अपना ईएमआई का टाइम कम करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपने 50 लाख का होम लोन लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 8.5% 20 ईयर्स के लिए। 11 ईएमआई आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब आपने डिसाइड किया कि आप इसमें 1.5 लाख रुपए टुवर्ड्स प्रीपेमेंट जमा करवा रहे हैं। तो जब आप इसमें 1.5 लाख रुपए टुवर्ड्स प्रीपेमेंट जमा करवाते हैं, वह इसकी ईएमआई को सेम कंटिन्यू रखते हैं, तो उस केस में आपकी नंबर ऑफ ईएमआई जो रिड्यूस होंगी वो होंगी 212.53। मींस अभी जो आपने ईएमआई नंबर ऑफ ईएमआई 229 पे करनी थी, उसके अगेंस्ट अब आपको सिर्फ 212.53 ईएमआई ही पे करनी पड़ेंगी। यदि हम अब इसमें नेट इंटरेस्ट सेविंग की बात करते हैं तो आपकी ईएमआई थी 43,391 रुपीज पर मंथ अभी तक। अब आपको 16.47 ईएमआई कम पे करनी है 1.5 लाख रुपए की प्रीपेमेंट करने के बाद। आपके इंटरेस्ट की जो नेट सेविंग इसमें होगी वो होगी 7,14,649 रुपए। मींस आपने बैंक को 1.5 लाख रुपए की प्रीपेमेंट की, वह ईएमआई अमाउंट आप सेम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अपने नंबर ऑफ ईएमआई कम करवा ली। नंबर ऑफ ईएमआई कम करवाने के बाद आप नेट 7,14,649 रुपए का अमाउंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट सेव करेंगे। सिनेरियो 2, आपका वही 50 लाख रुपए का लोन अमाउंट है। 11 ईएमआई आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। आपकी पर मंथ 43,391 रुपए की ईएमआई है। आपने 1.5 लाख रुपए की बैंक को प्रीपेमेंट कर दी। अब आप बैंक को ये कहते हैं कि आपका टेन्योर तो सेम रखा जाए, मींस आप फ्यूचर में 229 ईएमआई ही पे करेंगे, बट आपके ईएमआई का अमाउंट कम कर दिया जाए। बैंक कहता है कि नेक्स्ट मंथ से अब आपको 42,065 रुपए की नई ईएमआई पे करनी है 1.5 लाख रुपए की प्रीपेमेंट करने के बाद। इस केस में मंथली आपकी ईएमआई का अमाउंट कितना रिड्यूस हुआ? 1,326 रुपए। टोटल यदि हम इंटरेस्ट सेविंग की बात करें तो 1,326 इंटू 229, जो कि आप फ्यूचर में बैंक को अमाउंट कम पे करने वाले हैं। तो नेट जो आपकी सेविंग बनती है वो बनती है 3,03,654 रुपए। बट सिनेरियो 1 में जहां आप ईएमआई अमाउंट सेम पे कर रहे थे, नंबर ऑफ ईएमआई आपने कम करवा ली थी, वहां आप इंटरेस्ट की सेविंग कितनी कर रहे थे? 7,14,649 रुपए। मींस दोनों केसेस में वेरिएशन कितना आ रहा है? सेकंड सिनेरियो में आप 4,10,995 रुपए कम बचा पा रहे हैं टुवर्ड्स इंटरेस्ट। इसी से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको जब भी प्रीपेमेंट करने का ऑप्शन मिले तो उस केस में आपको ईएमआई का अमाउंट सेम रखना चाहिए, वह नंबर ऑफ ईएमआई कम करवा लेनी चाहिए। बट ड्यू टू एनी फाइनेंशियल क्रंच, यदि आप चाहते हैं कि आप सेम ईएमआई पे नहीं कर सकते तो उस केस में आपको ईएमआई का अमाउंट रिड्यूस करवा लेना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे और भी लोगों को शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।